टिल्ट हो गया, वो सीधा करना। नहीं नहीं वैसे नहीं, मैं करती हूँ। डाउन बैठिए, में आप बैठिए। हाँ ऐसा। ओके ठीक है। रेडी रेडी सर। आचार्य 90 FM यो ऑन रेडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे गेस्ट है शेख फैयाज आलम सर और तनवीर आलम सर, दोनों का हमारे आचार्य 90 FM स्टूडियो में स्वागत है। शेख सर हमको हम एनजीओ को प्रेजेंट करते हैं, जो प्रेसिडेंट गोवंडी उनका भी करना है टेस्टिंग। हेलो एवरीवन, मैं गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट फयाज आलम शेख। आज आपको गोवंडी के कुछ अहम टॉपिक्स पे हम जो बात करेंगे इस रेडियो चैनल में। ओके रेडी। हाँ, आचार्य 90 FM यू योर ओन रेडियो में मैं तेजस्विनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हमारे गेस्ट हैं शेख फैयाज आलम सर और तनवीर आलम सर, दोनों का हमारे आचार्य 90 FM रेडियो स्टेशन पे बहुत अच्छा से स्वागत है। नमस्ते। शेख फैयाज आलम ये जो सर है, ये प्रेसिडेंट है गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी के, और वो एक एनजीओ चलाते हैं और कलेक्टिव फोरम भी है उनका गोवंडी में, और वो बहुत सारे बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, ये यूथ के लिए ये एनजीओ के मार्फत अपना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और तनवीर आलम सर भी है जो अल तालीम फाउंडेशन के उनको प्रेजेंट करते हैं और एजुकेशन और सिविक इशू पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। दोनों का हमारे आचार्य 90 FM रेडियो स्टेशन पे बहुत स्वागत है। सर, मैं पहले आपको फैयाज आलम सर को ये पूछना चाहूँगी कि आपके एनजीओ के थ्रू जो भी कलेक्टिव वर्क होता है उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। बेसिकली जो हमारा एनजीओ है वो वर्क करता है गोवंडी में जो सिविक इश्यूज हैं, लाइक रोड इश्यूज एंड लाइक गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज, लाइक पीपल्स पब्लिक जो है कि गोवंडी के अंदर जिस तरीके से आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बीमारी जो है कि बहुत ज़्यादा है, कि लोगों को तरह तरह के वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डिसीज है, तो हम लोग उनको किस तरीके से उनको बचाना और उनके क्या प्रिवेंशंस है और उनको किस तरीके से अवेयरनेस उनको अवेयरनेस क्रिएट करना, वो सारी चीज़ जो है कि हम लोग गवर्नमेंट बॉडी से मिलकर एक कलेक्टिव एक कोलोब्रेशन के साथ हम लोग काम करते हैं। आज के डेट में जो है कि देखा गया है कि मेसल्स के केसेस गोवंडी में सबसे ज्यादा पाए गए, कि वैसे तो पूरे मुंबई में मेसल्स की आउटब्रेक है, लेकिन गोवंडी में डेथ हुई है, 3 से ज्यादा डेथ हो चुकी है गोवंडी के अंदर। और गोवंडी में अगर देखा जाए कि मेसल्स का रीजन क्या है, मतलब ये कि गोवर जो बीमारी है कि ये क्यों फैली, कि कहीं ना कहीं उसका रिलेशन जो है कि यहाँ पे जो अनक्लीनेंस है, कि जो डर्टी जो यहाँ पे जो वेस्टेज जो गार्बेज जो यहाँ पर फेंके जाते हैं, कि जिस तरीके से एक देवनार डंपिंग के ग्राउंड यहाँ पे सबसे बड़ा एक मेजर इश्यूज है कि गार्बेज से निकलने वाले जो भी बैक्टीरियाज है, कि जो भी उनसे स्प्रिट्स होते हैं वायरसेस, वो कहीं ना कहीं एक सिम्टम्स बनते हैं मिसल्स के। कि डॉक्टरों के भी पैनल का रिसर्च है कि एक रेस्पिरेटरी, मतलब जैसे हम सांस लेते हैं कोई भी चीज बॉडी के अंदर, और अगर वो कोई जहरीली चीज हमारे बॉडी के अंदर इंटर होती है तो कहीं ना कहीं मिसल्स के एक फैलने का एक पॉइंट्स बनती है। हाँ। कि और उसके अलावा जो सेकंड रीजंस है गोवंडी में अगर देखा जाए तो उसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट है, कि बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट में भी अगर देखा जाए तो उसमें भी एक चिमनी लगी हुई है कि जो कंटिन्यूअसली डे हो या नाइट हो, एवरी टाइम हमको जो है टॉक्सिक एमिशन है जी, ब्लैक डार्क एमिशंस वहां से निकलते हुए दिखाई देते हैं। कि एमिशन से निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स है, कि वो पॉल्यूटेंट्स जिस तरीके से CO2, SO2, PM 2.5, PM 10, ये सारे कंटेंट्स होते हैं कि जो एमिशन से थ्रू आउट होते हैं, कि वो भी जब हमारे बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक रेस्पिरेटरी डिसीज क्रिएट करती है, कि जो भी एक मिसल्स का एक सिम्टम्स है। तो पूरा अगर मैं कुल मिला के ये कहूँ कि मतलब गोवंडी के अंदर एक गोवंडी जो है कि रेस्पिरेटरी डिसीज का एक हॉटस्पॉट बन गया है, तो इसमें कोई डाउटफुल नहीं है कि अब तक के हमने गोवंडी के अंदर जो गवर्नमेंट डेटा में जो RTI के रिलेटेड में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमको ये चीज मालूम पड़ी कि गोवंडी जो है कि टीबी का एक हॉटस्पॉट है। मतलब मोर देन 88% केसेस आर फाउंड फ्रॉम द गोवंडी एमिस्ट वार्ड, और सबसे ज्यादा केसेस एमिस्ट वार्ड से ही पाए गए टीबी के।
और उसके अलावा अदर भी अगर देखा जाए तो कैंसर्स के पेशेंट्स है और अदर डिसीज के पेशेंट्स है, वो भी सबसे ज्यादा गोंडी में मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम लिंकेज शो कर सकते हैं कि जिस तरीके से बीमारी फैल रही है तो सारी बीमारी गोंडी में क्यों, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं रिलेशन जो है कि गोंडी देवना डंपिंग से है और उसका दूसरा रिलेशन जो है कि बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट से है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि गोंडी में सिर्फ यही 2 प्लांट नहीं है कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने अब इनफ कर दिया है कि अब और गवर्नमेंट जो है कि गोंडी वालों को परेशान नहीं करेगी, बल्कि इसके अलावा 2 पाइपलाइन, दो चीजें अभी भी पाइपलाइन में है। कि सबसे पहली चीज जो पाइपलाइन में है कि वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, कि देवना डंपिंग ग्राउंड की लैंड फिलिंग के लिए अभी गवर्नमेंट एक प्रपोजल इशू की है जो कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के नाम से, कि वेस्ट को डिकम्पोज करके उससे एनर्जी पैदा करने का एक प्लांट डालने वाली है, कि उस प्लांट में भी कहीं ना कहीं इंसिनेटर यानी उसमें भी कहीं ना कहीं धुआं निकलेगा, तो उस धुएं से भी लोगों को तकलीफ होगी। और चौथा अगर एक प्लांट है जो कि एक पाइपलाइन में है जिसको एनिमल इंसिनेटर कहते हैं, यानी जानवरों को जलाने के लिए भी एक फैक्ट्री आने वाली है। अच्छा। कि उस फैक्ट्री में भी कहीं ना कहीं इंसिनेटर होगा और उससे भी धुआं निकलेगा। तो मतलब ओवरऑल गोंडी इज अ हॉटस्पॉट्स ऑफ द पॉल्यूशन, कहीं ना कहीं ये पूरा एक पॉल्यूशन का हॉटस्पॉट बन जाएगा। तो उस तरीके से हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट में भी हमने एक अपील फाइल की है, एक पेटिशन फाइल किया है PIL के फॉर्म में, कि गवर्नमेंट जो है कि इसके ऊपर किस तरीके से ज्यादा ध्यान दे सकती है, उसके ऊपर और ज्यादा ध्यान दे, ताकि गोंडी के लोगों की जो हेल्थ की सिचुएशन है वो किस तरीके से इम्प्रूव होए और यहाँ के लोगों को एक रिलीफ मिले। कि आज के नाउ एडेज अभी हम देख रहे हैं कि मतलब पैन ग्लोबली, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो सर्वे करे तो मतलब पॉल्यूशन के ऊपर लोग सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, क्लाइमेट एक्शंस पे, ये सारी चीजों पे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा एक क्राइसिस है कि जो पूरे ग्लोबली, पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड लोगों को मतलब एक परेशान करके रखा हुआ है। कि यूनाइटेड नेशंस वाले भी सबसे ज्यादा अगर काम कर रहे हैं तो ये क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं, जो है कि इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो हमारी भी ये मुहिम है, हमारी भी ये सोच है कि हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गोवंडीकर, कि हम गोंडीकर के हिसाब से हम ये सोचते हैं कि गोंडी वाले को किस तरीके से इन सारी चीजों से रिलीफ कैसे मिले, कि उसके ऊपर हम कंटिन्यूअसली डे नाइट हम उसकी पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि हम जो है कि इस फाइट्स को और इस प्लांट्स को यहाँ से हटाकर किस तरीके से ऐसी अदर जगह पर शिफ्ट करें कि जहाँ पे लोग रहने वाले आसपास में ना हो। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ये गोंडी से हटकर या ऐसी जगह पर जाए कि जिससे वहां के लोगों को, रेसिडेंशियल को भी तकलीफ हो। हम ये चाहते हैं कि ये रेसिडेंस से अपार्ट हो, कि लोगों से बहुत ही दूर जाए, कि जहां पर दूर दूर तक इंसान और कोई भी ऐसे जो है कि लोग वहां पर ना रहे कि जिससे उनके अंदर तकलीफ आए, प्रॉब्लम आए उनको। हमारी आपके साथ चर्चा बरकरार रहेगी, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा गाने का ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। तो चाय आई है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। यहाँ से आइए, ये स्टॉप करते हैं।